2025 में अगर आप गूगल पे रिलायड है कि वो आपकी साइट पे ट्रैफिक लाके देगा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ना ही आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगा और आपका सारा एफर्ट्स वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से 3 और 4 तरीके ऐसे हैं जिसके बारे में आपने इससे पहले कभी नहीं सुना है। तो इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे क्रेजी आइडियाज मिलेंगे जिससे कि आप आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। बिना किसी फर्दर डिले के हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। लेकिन अगर आपको एसईओ में जरा सा भी इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट टाइम के साथ ग्रो करे, मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वर्डप्रेस में इंटरेस्ट है तो हमारा वर्डप्रेस का एक फ्री कोर्स है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी ज्वाइन करके आप आपकी पहली वेबसाइट की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं। यहां पर मैंने स्क्रीन पर लिस्ट आउट किए हैं वो 8 ऐसे क्रेजी आइडियाज जिस पे अगर आज से आप फोकस करेंगे तो आपको गूगल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इसमें से 2 ऐसे आइडियाज हैं जहां पर कहीं ना कहीं हम गूगल के ही कुछ टेक्निक्स को यूज करेंगे, बट मोस्ट ऑफ देम आर यूनिक और आपको पता लगेगा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में आता है गाइस वॉइस सर्च। आप और हम जैसे लोग बहुत ही ज्यादा अवेयर है कि आज की डेट में अकॉर्डिंग टू द फैक्ट 65% से ज्यादा लोग वॉइस सर्चेस का यूज करते हैं, जहां पर मैन्युअली टाइप नहीं किया जाता, वॉइस कमांड देते हो और आपका कंटेंट वहां पर पॉपअप होता है। अभी जो वॉइस सर्चेस के 2 पर्पस है। पहला, कभी लोग गूगल पे ही वॉइस सर्च करते हैं तो कभी किसी एलेक्सा से बाय डिफॉल्ट वो अपनी वॉइस में पूछते हैं और उनको ऑडियो में ही रिटर्न रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आप एलेक्सा जैसे टूल्स में अपने कंटेंट को वॉइस सर्च के थ्रू रैंक करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको ऑडियो कंटेंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप अलग अलग टूल यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर है रीसाउंड एफएम। ये वो टूल है जो आपके पॉडकास्ट के कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। तो अगर आप वीडियो कंटेंट बनाते हैं और चाहते हैं कि आपका कंटेंट वॉइस सर्च के अंदर आए, तो इस तरीके के टूल से आपके कंटेंट के अंदर आप एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आपकी साइट पे और जहां पे भी आप ट्रैफिक भेजना चाहे वहां पे जा सकता है। लेकिन सरप्राइजिंगली अगर आप सोच रहे कि मेरी वेबसाइट पे भी वॉइस सर्च के अंदर कंटेंट दिखाई दे, जैसे कि गूगल में कोई सर्च कर रहा है, वॉइस सर्च के थ्रू पूछ रहा है कि बेस्ट डेक्स एग्रीगेटर कौन कौन से है, तो आपका कंटेंट वहां पर गूगल रीड आउट करके बताए या फिर रिकमेंड करे, उस केस में गाइस सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको कंटेंट के एंड में आना है और यहां पर कुछ एफएक्यूज को ऐड करना है। और ये जो एफएक्यूज है उसको इस तरीके से डिजाइन करना है जो कि शॉर्ट हो और सिंपल हो, जिससे कि ऑटोमेटिकली गूगल और इसी तरीके के टूल आपके कंटेंट को एज अ पैराग्राफ पिकअप कर ले। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप वॉइस सर्चेस पे जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अटेंशन, मेक श्योर वॉइस सर्च के लिए आपकी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें। इसके बाद हम अगला वीडियो लेके आएंगे कि कैसे आपके फुली कंटेंट को वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज करना है। मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ओके, सो इस लिस्ट में जो इस दूसरा नंबर है वो है रेडिट। आप बोलोगे भाई रेडिट तो बहुत पुराना है, इसमें ऐसा क्या यूनिक है जो आज हम इस पे काम कर सकते हैं। अगर आप रेडिट पे लॉग इन करोगे तो रेडिट पे एक कम्युनिटी दिखाई देगी आपको, आई एम अ। इसका पर्पस ये है, अगर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर आप देखेंगे, यहां पे 22 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स हैं, 270 से ज्यादा लोग ऑनलाइन हैं, और जब भी यहां पर आप पोस्टिंग करते हो आपको इजीली 500 से 1000 एंगेजमेंट मिल जाती है अगर आप तरीके से इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को यूज करोगे। क्योंकि रेडिट आज की डेट में गूगल का टॉप मोस्ट क्राइटेरिया है किसी भी कंटेंट को रैंक करने के लिए। और रेडिट में भी अलग अलग कम्युनिटीज है, अगर आप इन कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, द चांसेस आर वेरी हाई कि आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए यहां पे 5 घंटे पहले किसी ने बंदे ने यहां पे डाला है कि आस्क मी एनीथिंग, यही इस ग्रुप का नाम है। ओके, कि किसी भी तरीके का आपकी कोई एक्सपर्टीज है, आपको यहां पे क्वेश्चन डालना है, पोस्ट करना है कि मेरा प्रोफाइल ये है। लेकिन एग्जांपल ये वाला जो है, इसने कहा कि 5 घंटे पहले पोस्ट किया, मैं ये हूं, मैंने ये किया है और हमने ये डिटेल किया है प्रॉपर्ली। आपको एक जेन्युइन प्रोफाइल, जेन्युइन पोस्ट यहां पे करना है। 113 से ज्यादा लोगों ने पोस्ट किया है, 14 से ज्यादा लोगों ने इसको अपलोड किया है, तो आप समझ सकते हो इसके नंबर ऑफ व्यूज कितने होंगे। तो अल्टीमेटली आप रेडिट में इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, आई एम अ। इवन यू कैन सी कि एक दिन पहले इस बंदे ने यहां पे पोस्ट डाला है कि मैं ये हूं, ब्लूमबर्ग के अंदर मैं ये करता हूं। अगर आपके कोई सवाल आप पूछ सकते हो। तो लाइकवाइज इस कम्युनिटी को अगर आप प्योरली प्रॉपर यूज करते हैं तो यहां से रेडिट से आपको जबरदस्त ट्रैफिक आ सकता है, क्योंकि जब भी यूजर यहां पे आपसे सवाल पूछेंगे आप उनको रिस्पॉन्स कर सकते हो और ऑब्वियसली वो आपके प्रोफाइल के अंदर जाएंगे, आप कौन हो, और उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर जाकर के वो आपके लिंक्स को क्लिक करके आपकी वेबसाइट, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइन कंट्रीब्यूटर हो, आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, तो रेडिट में IMA इस कम्युनिटी को यूज करना स्टार्ट कर दो। क्लियर? नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट नंबर 3। इस गाइस पे गाइस जो नंबर 3 है वो है
है गवर्नमेंट की डेटा और एपीआई वेबसाइट्स। और ये जानकर आपको सरप्राइजिंग लगेगा, टेक एन एग्जांपल, अगर मैं गूगल में जाता हूं और सर्च करता हूं data.gov, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे गवर्नमेंट क्या करती है, उनके द्वारा जितने भी सर्वे किया जाता है, उनके द्वारा जो भी डेटा पब्लिश किया जाता है, उस सारे डेटा को यहां पर फ्रीली पब्लिश किया जाता है और ये एपीआई के थ्रू एक्सपोज किए जा सकते हैं। तो आपने देखा होंगे बहुत सारे ऐसे टूल डिजाइन होते हैं जो अलग अलग वेबसाइट से डेटा लाते हैं और वो डेटा दिखाते हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसे टूल्स डिजाइन करते हैं जो इस पर्टिकुलर डेटा को कंज्यूम करता है, टेक एन एग्जांपल, यहां पर मैंने एक वेबसाइट निकाली है us.clog.org। इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि 2 से 2.5 मिलियन एवरी मंथ विजिटर्स आ रहे हैं। ये साइट क्या दिखाती है कि एट द मोमेंट यूएस गवर्नमेंट के ऊपर कितना डेट है, लाइव स्टैटिस्टिक्स स्टेट वाइज आपको कंप्लीट डेटा यहां पे दिखाई देता है। और ये डेटा कहीं और से नहीं आ रहा है, ये डेटा ऐसे ही गवर्नमेंट के डेटाबेस से आपको सिंपली एक एपीआई बिल्ड करनी है और उस एपीआई के थ्रू आप किसी भी डेटा को पब्लिश कर सकते हो। लाइकवाइज इंडिया में आप देखते हो बहुत सारा गवर्नमेंट अपना सर्वे पब्लिश करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में आप इस पे यूटिलिटी टूल बना सकते हो। और इन यूटिलिटी टूल्स में आपको कोई चेंजेस नहीं करना, एक बार आपको बना के देख लेना है कि हेल्थ के अंदर क्या चल रहा है, आपने एक यूटिलिटी बना दी। ऐसे 10 से 15 यूटिलिटी सिंपली एपीआई को यूज करके एक पेज को कस्टमाइज करके आप डिजाइन करते हैं, आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड ट्रैफिक आएगा। आपको किसी भी तरीके से साइट को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एपीआई का स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा फ्रीली एक्सपोज्ड है और इस डेटा को आप एपीआई के थ्रू कंज्यूम करके वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस तरीके की साइट कैसे डिजाइन की जाती है, कमेंट करके जरूर बताओ, मैं आपको डिटेल में इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एपीआई को यूज करके आप ऐसे साइट डिजाइन करोगे जिसमें मिलियंस ऑफ विजिटर्स एवरी सिंगल मंथ आएंगे। तो ये है एक यूनिक आइडिया जो आज से पहले कभी ने सुना नहीं होगा। अगर आपने नहीं सुना तो मेक श्योर कमेंट करके बताओ। और अगर आप यूएस की ऑडियंस को कैप्चर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको एपीआई डिजाइन करनी होगी data.gov पे, एंड यू विल फाइंड आउट कि फ्यूचर में आपको जबरदस्त ट्रैफिक आएगा इंटरनेशनल सोर्सेज से। क्लियर? लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज वेरी वेल नोन, और यह है गूगल का वेब स्टोरीज। अगर आपने देखा होगा वेब स्टोरीज इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन आज के डेट में अगर आप गूगल से ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हो तो गूगल वेब स्टोरीज से बेटर कोई सॉल्यूशन है नहीं। कैसे वेब स्टोरीज डिस्कवर होती है? जब आप मोबाइल के अंदर अगर गूगल क्रोम को ओपन करते हो, वहां पर आप डिस्कवर के फीड में जाते हो तो वहां पर आपको गूगल वेब स्टोरीज दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आपको जैसे स्टेटस दिखाई देते हैं आपके व्हाट्सएप के अंदर, लाइकवाइज आप जो भी इमेजेस ऐड करोगे वो सारी की सारी गूगल वेब स्टोरीज के थ्रू अलग अलग यूजर्स को मोबाइल व्यू में दिखाई देगी। गूगल वेब स्टोरीज को कैसे क्रिएट करना है इस पे हमने डिटेल वीडियो बनाया, तो अगर आप गूगल से ट्रैफिक लाना चाहते हो गूगल वेब स्टोरीज इज अ बेस्ट सॉल्यूशन, राइट? नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट सॉल्यूशन, और वो है गाइस एक फ्री की रेपोजिटरीज। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने नाम सुना होगा गिटहब। गिटहब क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोडिंग के एरिया के अंदर अपने कोई साइट को क्रिएट कर रहे हो कि जहां पर आप किस तरीके से वेबसाइट बिल्ड करें, HTML कैसे यूज करें, PHP कैसे यूज करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरीके के डेवलपर्स जो आते हैं वो यहां पर आते हैं, इस तरीके के रेपो के अंदर आते हैं, और रेपो में आने के बाद में वो आपकी साइट को भी, वेबसाइट को सर्च करते हैं, उनको आपके बारे में डिटेल पता लगती है, आपका कोड यहां पर दिखाई देता है, अगर लगे तो वो आपके इन डॉक्यूमेंट को रीड करके आपकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। टेक एन एग्जांपल, यहां पर एलाइजा के नाम से एक फ्रेमवर्क है जो रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर हुआ था। इसकी वजह से आप कोई भी AI एजेंट बना सकते हो। इस पर्टिकुलर गिटहब के इस पर्टिकुलर कोड को करीब आप देख सकते हो 5000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्क किया है, 16000 लोगों ने इसको फेवरेट में ऐड किया हुआ है, 148 से ज्यादा लोग अभी राइट नाउ इसको वॉच कर रहे हैं। और यहीं पर इस पर्टिकुलर साइट को अगर आप देखोगे तो यहां पे डॉक्यूमेंट का भी सेक्शन है जिसके अंदर आप अपने लिंक को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जो भी टेक्निकल बंदा है अगर वो चाहता है कि उसको फ्री में कोई ट्रैफिक आए तो आप इस तरीके के प्लेटफॉर्म को जरूर यूज करें। यह बहुत ही पावरफुल तरीका है आपकी साइट पर ट्रैफिक लाने का, और आपको डायरेक्टली गूगल पर रिलायड होने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, वो है ब्राउजर का एक्सटेंशन। जी हां, अगर आपने नहीं देखा होगा, अगर आप गूगल पे जाते हैं, यहां पर टाइप करते हैं कोई भी आपको फ्री का ब्राउजर एक्सटेंशन जो भी चाहिए, मान लीजिए कि SEO के लिए फ्री का ब्राउजर एक्सटेंशन चाहिए, तो उन सारे केसेस में आप क्या करते हो कि लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं फ्री ब्राउजर एक्सटेंशन। जैसे मैंने यहां पे कोई भी कीवर्ड डाला या फिर किसी तरीके से, तो यहां पे जो वेबसाइट दिख रही है, आप इस साइट पे जाते हो, आपको इस पर्टिकुलर पेज पे आता हो, ये क्या है? किसी की वेबसाइट है, उसने एक पेज बना के रखा है एक्सटेंशन। तो आप यहां पर आते हो, और अगर एक बार बंदा आपकी वेबसाइट पे आ जाता है, यहां पर आप एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश कर सकते हो, यहां पर आपके ब्लॉग के कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो। और ब्राउजर एक्सटेंशन बनाना बहुत आसान है अगर आप चैट जीपीटी को जानते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमने प्लगइन्स भी डिजाइन किया, तो इसके थ्रू हमने ब्राउजर का एक्सटेंशन भी। इवन तो ब्राउजर एक्सटेंशन पे हम वीडियो लेके आने वाला है, तो मेक श्योर आप वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप ऐसा ब्राउजर एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं, फ्रीली अवेलेबल करते हैं, आपकी साइट के पेजेस पे, आपकी साइट पे पेजेस पे
पे जाना स्टार्ट हो जाएगा ट्रैफिक, और उसके थ्रू आप लेवरेज कर सकते हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, फ्री की मार्केटिंग हो, और इसमें वन टाइम एफर्ट है, आपको कभी भी फ्यूचर में इसमें काम करने की जरूरत नहीं। मेक श्योर आपका जो एक्सटेंशन आप क्रिएट कर रहे हो या क्रोम का एक्सटेंशन, वो टाइम के साथ अपडेट होता रहे, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कंटेंट पे किसी भी तरीके की स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं है। दिस इज प्रीटी मच इजी, जिस पे आप काम कर सकते हो। ओके गाइस, जो नेक्स्ट वन इस लिस्ट के अंदर आता है गाइस, वो है यूडेमी जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर आप आपका फ्री का कोर्सेज पब्लिश कर सकते हो। और ऑफ कोर्स फ्री के कोर्सेज के अंदर आप अपनी सेल्फ मार्केटिंग कर सकते हो, आपकी साइट पे ट्रैफिक भेज सकते हो, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज पे भेज सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यूडे पे आया, मैंने यहाँ पे फ्री में कोर्सेज डाला, आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें से इस पर्टिकुलर कोर्स को मैंने ओपन किया, ये एनरोल का नाउ के ऑप्शन के लिए इनेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हो 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसको एनरोल किया है, और 43,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स है जिसने इसको 4.5 स्टार रेटिंग दिया है। तो लाइकवाइज आप भी अपने फ्री कोर्सेज को यहां पर पब्लिश कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप यहां पर कीर्ति श्वास को टाइप करेंगे तो आपको मेरे भी पुराने कोर्सेज यहां पर दिखाई देंगे, जिसको मैंने शुरू में बहुत ज्यादा यूज किया जब मेरी ब्रांड वैल्यू नहीं थी, जहां पर लोग मेरे बारे में अवेयर नहीं थे। आप यहां पर देख सकते हो, अगर आप इस पर्टिकुलर कंटेंट को ओपन करोगे, इवन इस पे प्राइसिंग सेट था, बट स्टिल यू विल फाइंड आउट कि कितने सारे इसमें स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, बहुत सारे पेड यूजर्स, और इसी तरीके से मैंने फ्री में कोर्सेज भी लॉन्च किए। और इसके बाद में जाने के बाद में आप देख सकते हो यहां पे 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया, 4.2 स्टार रेटेड मेरा कोर्स था, 2021 में यहां पे पब्लिश किया था। लाइकवाइज जब इसके बाद में मैंने डेफिनेटली सुप्रीम कैंपस को एस्टैब्लिश किया, यहां पे कोर्स के कंटेंट को पब्लिश करना बंद किया। लेकिन हां, अगर आप एजुकेशनल कैटेगरी में है या किसी भी कैटेगरी में है, आप अपने फ्री कोर्सेज को इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करो, चाहे वो 1 और 2 घंटे का कोर्स ही क्यों ना हो, आपको इंटरनेशनल ऑडियंस का अटेंशन मिलेगा, एंड दैट इज वेयर यू विल गेट अ फ्री ट्रैफिक। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें से कौन सा ट्रैफिक सोर्स आपको जबरदस्त और नया और यूनिक लगा, जिस पे आप फ्यूचर में काम करना चाहोगे। ओके, आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आप अभी चाहते हैं कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को डिजाइन करना, मेक श्योर इस वीडियो को अभी जाके देख लें।